देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, इसमें कोई दरार नहीं है और एकदम अटूट है। जिस तरह से ये बन कर आया है, इसके टूटने की कोई संभावना नहीं नजर आती है। और शायद यही कारण है कि पिछले 1.5 सालों से 2015 से बीजेपी निरंतर ऐसा प्रयास कर रही है कि कहीं न कहीं दरार आए। आप देखिए, अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, जबकि वहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष बोलते हैं कि हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री का कुर्सी तय करने के लिए सेंट्रल लीडरशिप अपना बात कहती है। अच्छा। यहाँ पे बिना मौका मिले ही वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इससे उनका मनसा दिखता है कि किस तरह का काम कर रहे हैं। और जो वहाँ पे एक नकारे इनके नेता हैं सुशील कुमार मोदी, वो निरंतर इस तरह के झूठे आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं। जहाँ तक आरोप का सवाल है, यह पूरी तरह से सब साफ हो गया है कि पूरे भारतवर्ष में जब से लालू जी ने बीजेपी को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है, एक मुहिम तैयार किया है, विपक्षी मुहिम तैयार करने का प्रयास किया है और सब विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, तब से बीजेपी खासकर मोदी और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है। और उसी का यह परिणाम है कि वह आनंद फानंद में सीबीआई रेड करवाने का काम किया। और जहां तक इस्तीफा देने का सवाल है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप एफआईआर की बात करें तो नरेंद्र मोदी के सरकार में 11 लोगों पर एफआईआर है, योगी जी पर 5 ऐसे एफआईआर हैं जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है। आप सिर्फ एफआईआर पे इस तरह की बात करते हैं तो ये तो बिना बुनियाद वाली बात है। और जवाब देने का जहां तक सवाल है, वो जिनको जवाब देना चाहिए सीबीआई को ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। सीबीआई अगर 10 घंटा पूछताछ करती है तो उसमें क्या काम करती है? उसने जितने भी सवाल पूछे होंगे हमारे नेता ने, उसका जवाब क्या होगा? तो फिर जवाब जहां तक देने की बात है ऑलरेडी दिया जा चुका है और इस्तीफा देने का नहीं। नवल किशोर जी, ठीक है आप, लेकिन एक चीज जो कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर कोशिश कर रही है, चूंकि आप लोग विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं इसलिए बीजेपी आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी लालू प्रसाद यादव जी खुद ही कह देते हैं कि नया साथी मुबारक हो, और भी कई तरह की बातें निकलकर कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। अरे वैसे ये तो पहले ट्वीट की बात कर रहे हैं। करती है अपने विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए, उसको हम उसके संदर्भ में हमने बोला था कि नया गठबंधन मुबारक हो। हाँ ठीक है, लेकिन इस बात को आप नहीं मानेंगे कि यहाँ पर परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही हैं, यहाँ पर जो नजदीकी है वो नीतीश कुमार की बढ़ रही है बीजेपी की तरफ, इस बात से आप नहीं इत्तेफाक रखते? बिल्कुल नहीं रखते हैं और ऐसी कोई बात है भी नहीं। महागठबंधन अटूट है और वह एक खास उद्देश्य के लिए आया है, बिहार के विकास के लिए आया है। आप अगर तेजस्वी का पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड दिखेगा 2015 के बाद, तो जो 3 मंत्रालय मिला है उसमें वो बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। बिहार के ही नहीं पूरे देश के युवाओं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। और जब उनकी एक राष्ट्रीय छवि उभर रही थी तब इन लोगों को परेशानी हुई और ये लोग जाकर इस तरह का काम किया। ठीक है, इसी सवाल का जवाब मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आपके